भ्रष्टाचार के साथ साथ समाज में जो दबे कुचले शोषित पीड़ित, चाहे वो जाति किसी भी बिरादरी का हो, सबके लिए अगर किन्हीं व्यक्ति के पास चाहे कोई भी समाज हो, अगर आपके पास समस्या है तो आप बताइए, हम आपकी भी आवाज़ को हम ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। यहाँ सिर्फ राष्ट्रीय महागठबंधन के महान कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंचल में हो रहे घूसखोरी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। अंचल में हो रहे घूसखोरी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। अंचल में हो रहे लूट खसोट पर रोक लगाओ, रोक लगाओ। पहले तो आप लोग इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आप लोगों के चैनल को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। आपको भी हम शुभकामना देते हैं कि आपका भी चैनल इसी तरह आगे जो है कि बढ़ता रहे। आपका जो सवाल है कि न्याय यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन नहीं, न्याय यात्रा भ्रष्टाचार के साथ साथ समाज में जो दबे कुचले शोषित पीड़ित, चाहे वो जाति किसी भी बिरादरी का हो, सबके लिए अगर किन्हीं व्यक्ति के पास चाहे कोई भी समाज हो, अगर आपके पास समस्या है तो आप बताइए, हम आपकी भी आवाज़ को हम ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। यहाँ सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, महागठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ। तमाम समाज के जो भी लोग हैं, चाहे प्रबुद्ध लोग हैं, हमारे सवर्ण भाई हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, जो भी समस्या है, प्रखंड का समस्या हो, अंचल का समस्या हो, जिला का समस्या हो, प्रदेश का समस्या हो, आप हमें बताइए, हम आपकी आवाज़ को ऊपर तक ले जाएंगे। इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और इसी के लिए न्याय यात्रा निकाला जा रहा है कि सबके साथ न्याय हो। ऐसा नहीं कि न्याय के बिना कोई तड़प रहा हो, सड़कों पे तड़प रहा हो, कोई न्याय के बिना जेल में बंद हो और न्याय के बिना कोई थाने में गलत केस उस पर दर्ज हो। तो तमाम बिंदु को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। यही न्याय यात्रा का ये रूपा कांड तो हम लोग प्रमुखता से उठाते हैं। शुरू से जब से घटना घटी तब से जो है कि हम लोग रूपा के परिवार के लिए 30 लाख रुपया का मुआवजा का हम लोगों ने मांग किया, उसके परिवार के लिए नौकरी का हम लोगों ने मांग किया है। लेकिन समाज में कुछ लोग जो भाजपा के लोग हैं और बसपा के मतलब ऊपर से चोला पहने हुए हैं, वे लोग समाज में मतलब भ्रम फैला रहे हैं। तो इस आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को, हमारे जो महादलित परिवार के जो भी समाज के लोग हैं, उनको हम आगाह करना चाहते हैं कि वैसे लोग से सावधान रहिए। और जो लोग आपके बीच में जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम बसपा के लोग हैं, तो जरा उनका आचरण, पीछे का आचरण आप देखने का काम कीजिए कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, वैसे लोग लोकसभा के चुनाव में किनके मदद में थे, किनके लिए वोट मांग रहे थे, किनके लिए वे लोग पैसे बांट रहे थे। लेकिन आज आपको चाहता है महादलित परिवार, जो हमारा जो शुरू से हम लोग के साथ रहा है, मुख्यधारा से जुड़ करके ये लोग साजिश के तहत भ्रम फैला करके चाहते हैं कि मुख्यधारा से काट करके हम अलग हटाए। तो ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग एक एक महादलित परिवार और टोला में, मोहल्ला में समय आने पर हम लोग जाएंगे और उन लोगों से बातचीत करेंगे और बातचीत करके जो है कि जो हमारे लोग हैं हमारे साथ रहेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। अच्छा, कई ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को द्वारा स्मार्ट मीटर लगने से बहुत विरोधी कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? स्मार्ट मीटर का जो मुद्दा है, तो मुद्दा हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जो कार्यकर्ता संवाद में फर्स्ट चरण में 6 जिला में उन्होंने घूमने का काम किया, तो उस संवाद कार्यक्रम में जो फीडबैक निकल कर के आया कि स्मार्ट मीटर में काफ़ी गड़बड़ी है, हर जगह ये शिकायत मिला। और वाकई में गाँव में हम लोग को भी सुनने में मिलता कि लोग कहते कि हमने पैसा 1000 रुपया कल ही भरवाया और 12 बजे रात में ही हमारा जो है कि लाइन कट जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल, ये जो सरकार है, इंडिया की सरकार, बिल्कुल जनता का जो है कि खून जो है कि चूस रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे स्मार्ट मीटर हो, और उनके द्वारा जो जितना भी योजनाएं चलाई जा रही है, आप देख रहे हैं कि
पैसे करोड़ अरबों अरबों रुपया से पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रहे हैं, पुल एक तरफ जो है कि धाराशायी हो रहा है, भरभरा का ऐसा लगता है कि मिट्टी पर जोड़ा हुआ पुल और गंगा में जो है कि समाहित हो रही है, नदी में समाहित हो रही है। ये लोग कोई काम का है? अरे काम 17 महीना में जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने युवाओं को नौकरी दे करके बिहार में दिखलाने का काम किया है, और बिहार को ही आईना नहीं दिखाया, पूरे देश को आईना दिखलाया। जिस समय चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था, उसके पहले जो इन्होंने नौजवानों को, युवाओं को नौकरी की जो मुद्दा उठाया था, अंततः बाध्य होकर के जो है कि नीतीश कुमार जी को जो है कि इसी मुद्दा पर आना पड़ा। और ये संजोग देख लीजिए कि पूरे देश में ये हमारे तेजस्वी जी का मुद्दा पूरे देश में हर जगह जो है कि गूंजने लगा, और इस देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनको भी इस मुद्दा में शामिल होना पड़ा। तो देश के बड़े बड़े नेताओं को हमारे नेता झुकाने का काम किया और उस मुद्दा में शामिल कराने का काम किया। अच्छा, एक अभी बीते दिन देख रहे हैं तो बाढ़ से पूरा ग्रामीण बहुत तरह के क्षति पहुंचा है और आगे मोतिहारी भी पार कर चुका है, तो इस पे अभी सरकार की निगरानी नहीं मिल पा रहा है। क्या मुजफ्फरपुर तक बाढ़ आ जाएगा तब सरकार को चलेगा पता है? देखिए, सरकार को तो पहले ही मतलब बरसात के मौसम से 2-3 महीना पहले ही मॉनिटरिंग करना चाहिए कि कहाँ हमारा बांध कमज़ोर है, कहाँ पुल कमज़ोर है, कहाँ पुलिया कमज़ोर है। जब जनता के नाक के ऊपर जब पानी बह जाता है, मतलब बिहार बर्बाद हो जाता है, तब उन लोग जो है कि हवाई सर्वेक्षण करते हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। मतलब कहीं ना कहीं मतलब हमेशा सरकार द्वारा चुप किया जाता है, जिससे जनता के जो है मकान हो, माल हो, जाल हो, आम जन की जो है कि क्षति हो रही है। तो ये सरकार बिल्कुल ही अब कोई काम का नहीं रह गया, जर्जर हो गई है सरकार। इसलिए तमाम आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी नीतीश कुमार जी कुर्सी छोड़ दे और युवा को मौका दे कि जो है कि बिहार को नए सिरे से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, संवारने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, अभी जो जमीन सर्वे को लेकर जो गरीब परेशान है, इससे देखिए, हमने जो अभी न्याय यात्रा जो अभी किया है, तो पारू में हमारा 11 सूत्री मांग था, यहाँ आकर के 16 सूत्री मांग हो गया। उसमें तमाम चीज़ें हमने दिया है, मतलब ज़मीन का जो सर्वे पर हम लोगों ने रोक लगाने की मांग किया है, क्योंकि इतना न भ्रष्टाचार है और आम जनता काफ़ी जो है कि परेशान है। ये कागज़ वो कागज़ खोजने में जो है कि जनता का जो है कि पसीना बह रहा है और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार का लोग शिकार हो रहे हैं। तो सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि अभी फिलहाल पहले आप पेपर दुरुस्त कराइए, उसको आप मार्केट में पहले उसको आप दीजिए, पहले उस पेपर को मार्केट में दीजिए कि आम जनता लोग देखे कि हमारा मतलब ये जमीन है, कागज है, उसके बाद आप सर्वे कराइए ना, कोई परेशानी नहीं होगी। और नीतीश कुमार जी को तो खास करके मतलब लोग कहता है कि अनुभवी मुख्यमंत्री है। क्या अनुभवी मुख्यमंत्री है भाई? आपको जमीन जब सर्वे कराना था तो सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं आपने बुलाया? सर्वदलीय बैठक बुला करके राय विचार करना चाहिए। चाहे बिहार से हर पंचायत से 1 आदमी 2 आदमी को बुलाना चाहिए, बुला करके वहाँ पर बात रखनी चाहिए कि हम सर्वे कराना चाहते हैं, क्या परेशानी हो सकती है, क्या परेशानी नहीं हो सकती है। तो उन्होंने तो किया नहीं। वो पीछे से मतलब सरकार तो कोई और चला रहा है, पीछे से नीतीश कुमार जी का कोई फरमान आगे चल रहा है, थोड़े पीछे से उनके पर्दा के पीछे से सरकार चलाने वाला कोई और है। इसलिए मतलब जनता जो है कि त्राहिमाम है। इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत जल्द से जल्द इस पर जो है कि रोक लगाई जाए। और कई एक मुद्दा है, 16 मुद्दा है, आप लोग उसको पता है, तो जिसमें स्मार्ट मीटर है, आपका जो है कि जमीन सर्वे का मामला है, और नवल शाह जी का पोता का यहाँ हत्या हो गया, तो अभी तक जो है कि आपराधिक खुलेआम घूम रहा है। मघई राम जी का बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। तो तमाम मुद्दा है, उस पर आप लोग डिस्कस कीजिए एक दूसरे से, और इस आवाज़ को हम चाहेंगे कि आप लोग भी उठाइए हमारी आवाज़ को।